दोस्तों 3 अक्टूबर 1911 के दिन बुल्गारिया में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जो जन्म से अंधी पैदा हुई थी और उसे देखते ही देखते उसके माँ बाप परेशान हो गए कि आखिर ये बच्ची अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी। लेकिन कुछ सालों के बाद जब लड़की ने होश संभाला तो उसे भविष्य दिखने लगा, वो भी इतना सटीक कि बड़े से बड़े ज्योतिष भी हैरान रह गए। और एक के बाद एक जब उनकी काफी सारी भविष्यवाणियां सही होने लगी तो उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई और लोग उन्हें बाबा वांगा के नाम से पुकारने लगे। 9/11 के हमले जैसी कई अचूक भविष्यवाणियां दशकों पहले करने के लिए मशहूर बाबा वांगा ने 2023 को लेकर भी कुछ बातें कही थी। और आज के इस वीडियो में हम बाबा वांगा और नास्ट्रेदामस द्वारा की गई भविष्यवाणियों के माध्यम से ये देखने वाले हैं कि आखिर उनके अनुसार 2023 में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। दरअसल दोस्तों उनके द्वारा देखे गए दृश्यों को हमेशा वो लोगों के सामने पेश करती थी, जिसके बाद लोग अंदाजा लगा लेते थे कि आखिर उनके द्वारा देखा गया विजन किस घटना का संकेत हो सकता है। अब साल 2023 की घटनाओं को लेकर उनको सबसे पहले दृश्य में किसी विशालकाय और ताकतवर देश द्वारा बायो वेपन टेस्ट किए जाने का संकेत दिखे थे। बायो वेपन बेसिकली एक ऐसा वेपन होता है जिसमें किसी मिसाइल के अंदर बारूद नहीं बल्कि एक तरह का इन्फेक्शन या वायरस रिहायशी इलाकों में फैला दिया जाता है, जिससे ग्रसित एरिया में बीमारी फैल जाती है और फिर लोग न केवल एक के बाद एक मरने लगते हैं बल्कि इससे पीड़ित देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जिस वजह से कई बार बायो वेपन्स को न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। वैसे अगर साल 2023 में ऐसा देखने को भी मिला तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आज आप ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन को गौर से देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर तीसरा देश किसी न किसी तरह की जंग या फिर कोल्ड वॉर से जूझ रहा है। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में तो डंके की चोट पर करीब 10 महीनों से युद्ध चला आ रहा है। अब भारत के भी उसके पड़ोसी देशों से रिश्ते बहुत ही अच्छे नहीं है। चाइना भी हांगकांग और ताइवान पर अपनी नजरें गड़ा कर बैठा है। अब ऐसे में इतनी बुरी परिस्थितियों में युद्ध से रिलेटेड तो कोई भी प्रिडिक्शन कतई गलत नहीं लगती, लेकिन उनकी अगली भविष्यवाणी काफी अविश्वसनीय लगती है और इंटरेस्टिंगली वो स्पेस साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि बाबा वांगा ने बताया कि साल 2023 में अर्थ का ऑर्बिट चेंज हो जाएगा। जी हाँ, ये सुनने के बाद बहुत से लोग हैरान रह गए होंगे। हो भी क्यों ना, क्योंकि सूर्य जितनी ताकत के साथ अर्थ को अपनी ऑर्बिट में बांध कर रखता है उस फोर्स को बड़े से बड़े एस्ट्रॉइड नहीं ओवरकम कर पाए, तो ऐसे में इतनी बड़ी क्या आफत आ जाएगी जो किसी एस्ट्रॉइड से भी ज्यादा पावरफुल होगी। वैज्ञानिक या बाबा वांगा तो क्लियरली इस सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन कई भविष्य वक्ताओं के अनुसार साल 2023 में जहां तक एक ग्लोबल न्यूक्लियर डिजास्टर इस बदलाव की वजह बनेगा। वैसे आपको 1859 वाला कैरिंगटन इवेंट तो याद ही होगा। अरे वही सोलर फ्लेयर जिसकी वजह से धरती पर कई खौफनाक परिणाम देखने को मिले थे। अब अगर आपको हमारे इस वीडियो ने फैसिनेट किया था तो ये भविष्यवाणी आपके लिए शायद एक खुशखबरी होगी, क्योंकि बाबा वांगा ने अपने विजन में एक ऐसा सोलर फ्लेयर देखा था जिसका पावर बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर इंडिकेट किया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके द्वारा देखे गए विजन में उन्होंने साफ साफ ये बताया था कि सूर्य से आने वाले भयानक तूफान के कारण अंतरिक्ष में मौजूद कई सैटेलाइट्स तो खराब होंगी ही होंगी, साथ ही साथ इसके परिणाम धरती पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके रिजल्ट में धरती के काफी सारे हिस्से पर एक बड़े लेवल का पावर आउटेज ऑब्जर्व किया जाएगा। अब आज हमारे 70 से 90% कम्युनिकेशंस के लिए सैटेलाइट्स ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में अगर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स को कुछ भी हुआ तो उससे हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज भी डैमेज हो जाएगी, जिनकी वजह से पावर आउटेज के साथ साथ दुनिया भर में लोगों का लॉन्ग रेंज में कम्युनिकेट कर पाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इस खतरे से उबरने के लिए इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि धरती को कम से कम 7 से 8 साल का वक्त तो हर हाल में लग जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है अगर हम लोग उन बिजनेसेस के अकॉर्डिंग देखें जहां हर वक्त लाखों डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है। व्हाट्सएप जब कुछ घंटों के लिए ही डाउन हुआ था तभी मार्क जकरबर्ग को हजारों करोड़ों का लॉस उठाना पड़ा था। ऐसे में जब इतनी बड़ी घटना पूरे 8 महीने के लिए घट जाएगी तो उसके बाद तो पता नहीं मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ $50 बिलियन से भी ज्यादा होगी या नहीं।
लेकिन आज की बाबा वांगा द्वारा की गई सबसे आखिरी प्रेडिक्शन आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, क्योंकि इस प्रेडिक्शन वाली घटना ऑफिशियली घट चुकी है। बाबा वांगा ने 80s में ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि साल 2023 में साइंटिफिक लेबोरेटरीज के अंदर बच्चे बनने लगेंगे। एंड गेस व्हाट, सोशल मीडिया में इस वक्त इस खबर ने आग लगाकर रखी है। जर्मनी के बर्लिन में रहने वाले हाशम अल घाइली ने अभी रिसेंटली इस बात का दावा किया है कि उन्होंने सक्सेसफुली आर्टिफिशियल वॉर्म्स क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी खोज ली है, जिसका इस्तेमाल करके उनकी कंपनी एक्टो लाइफ अगले साल एक आर्टिफिशियल वॉर्म फैसिलिटी बनाएगी, जिसकी मदद से माँ बाप अपने मन चाहे बच्चे को पा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस फैसिलिटी में हर साल 30,000 बच्चों को पैदा करने की क्षमता होगी और हर माँ बाप अपने हिसाब से अपने वारिस को कस्टमाइज भी कर सकेगा। यहाँ तक कि बच्चे की इंटेलिजेंस कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी आंखों का रंग क्या होगा, इवन उसकी स्किन का कलर कैसा होगा, ये तक माँ बाप फैसिलिटी में जाकर चूज कर सकेंगे, जिसके बाद उनका बच्चा एक आर्टिफिशियल वॉर्म में डेवलप होगा और कुछ महीने बाद उनके हाथों में हूबहू उन्हीं क्वालिटीज का बेबी होगा जो उन्हें चाहिए था। वेल, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं शायद इसे मानवता के सबसे वर्स्ट इन्वेंशन के रूप में ट्रीट करूंगा, क्योंकि खुद सोच कर देखो, हम जीवन में क्या स्किल्स सीख रहे हैं, हमारी हॉबीज क्या है, हम जिंदगी में आगे क्या करेंगे, ये चीजें हमें खास बनाती है, एक इंसान बनाती है। लेकिन अगर किसी भी बेबी के अंदर पहले से ही सब कुछ चीजें डिसाइड कर दी जाएंगी तो नेचुरल टैलेंट का तो कहीं ना कहीं मूल्य ही कम हो जाएगा, क्योंकि सबको पहले ही पता होगा कि बच्चे की मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को डिसलेक्सिया था, लेकिन फिर भी वो जीनियस निकल कर आए। यहाँ तक कि ऑलमोस्ट हर बड़े व्यक्ति को कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, जिसके एक्सचेंज में उसे एक गिफ्ट भी मिलता है। लेकिन अगर आइंस्टाइन को डिसलेक्सिया ना होता तो शायद वो भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही जीते और कभी थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज कर ही नहीं पाते। एक बच्चे की क्षमता और महत्वाकांक्षा कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसकी किस्मत निर्धारित करती है। लेकिन इस तरह से किसी के भी IQ को प्री डिटरमाइंड कर देना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक लिमिटेशन बनाकर रख देंगी, जिसके बाद व्हाट आई बिलीव इज कि बच्चे जिंदगी में खुशियों का प्रतीक नहीं बल्कि सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने का मीडियम बन जाएंगे। वैसे बाबा वांगा के अलावा एक और भविष्यवक्ता अपनी सच हो चुकी भविष्यवाणियों के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जिनका नाम है नॉस्ट्रेडामस। अब दोस्तों, वैसे इन्होंने भी सबसे पहली प्रेडिक्शन किसी ग्रेट वॉर को लेकर ही करी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बहुत से देश एक दूसरे से टकराएंगे और इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद पता नहीं क्यों लग रहा है कि कहीं अगले साल वाकई रूस और यूक्रेन का युद्ध कोई हद से ज्यादा भयानक मोड़ ना ले ले। अब उन्होंने ये भी बताया था कि युद्ध करीब 7 महीनों तक चलेगा, जो एक्यूरेसी भविष्यवक्ताओं को और डरा देती है। अब अपने दृश्यों में उन्होंने आगे ये भी कहा कि साल 2023 में क्लाइमेटिक कैटास्ट्रोफी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं रुकने या कम होने के बजाय उल्टा और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि इस साल न सिर्फ वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ेगा बल्कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इस बात का असर दोनों पोल्स में मौजूद ग्लेशियर्स पर भी पड़ेगा, लीडिंग टू इंक्रीमेंट इन ग्लोबल वार्मिंग एंड सी लेवल्स इवन फर्दर। अगर अब तक आपने जो भी सुना वो आपको हैरान कर रहा था, तो आगे वाली भविष्यवाणियां और डार्क टर्न ले लेती है। उन्होंने लिखा, सो हाई विल द बुशल ऑफ व्हीट राइज दैट मैन विल बी ईटिंग हिज फेलो मैन, जिसका मतलब कि चीजों के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि लोगों को एक वक्त का खाना भी नहीं नसीब होगा। कुछ और लाइंस में उन्होंने ये स्टेट किया कि दुनिया के कुछ हिस्से इस इकोनॉमिक डिजास्टर से भूखे मरने की स्थिति पर पहुंच जाएंगे, जहां लाचारगी अपनी चरम सीमा पर होगी। इसके अलावा उन्होंने साल 2023 में होने वाले सिविल अनरेस्ट को भी प्रिडिक्ट किया है, जिसका मतलब यह है कि परिस्थितियों से मारे जब किसी प्रांत के लोगों को आशा का कोई सहारा नहीं मिलेगा तो वो मजबूरन अमीर लोगों के खिलाफ विद्रोह छेड़ देंगे। लेकिन सबसे स्कैरी पार्ट तो यह है कि इस विद्रोह को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने साफ साफ खून की नदियों का जिक्र किया है, जिससे यह क्लियरली जाहिर हो जाता है कि सिविल अनरेस्ट का मकसद चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसका रंग गाढ़ा लाल जरूर होगा। पोप यानी ईसाई धर्म में सबसे माननीय पदवी पर भी एक नए व्यक्ति के बैठने की भविष्यवाणी की गई, लेकिन इसमें भी दुखद हिस्सा यह है कि नॉस्ट्रेडामस ने साल 2023 में पद छोड़ने वाले पोप को आखिरी सबसे ईमानदार पोप कहा है और यह भी स्टेट किया है कि जो कोई भी उनकी जगह लेगा उसके दिल में पवित्रता नहीं होगी, बल्कि काले मंसूबों की परछाइयां रहेंगी जिसे कोई नहीं समझ पाएगा।
इसके बाद अपने प्रेडिक्शन में उन्होंने सेलेस्टियल फायर ऑन द रॉयल एडिफाइस लिखा, जिसका मतलब एज पर फिलोसोफर्स तो किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर निकाला जाता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चूंकि यहां पर फायर को सेलेस्टियल बताया गया है, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई एस्ट्रॉइड धरती के इतने पास से निकलेगा कि वो जमीनी स्तर से साफ साफ विजिबल होगा, या फिर शायद कोई छोटा मोटा मीटियोराइट किसी ऑफिशियल या फिर रॉयल बिल्डिंग के अंदर अगले साल हमें गिरते हुए भी सुनने को मिल जाएगा। हालांकि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने साल 2023 को लेकर अपनी आखिरी भविष्यवाणी में यह जरूर कहा है कि इस साल इंसान मंगल ग्रह की ओर बसने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा लेंगे, जिसका मतलब हो सकता है कि शायद एलोन मस्क स्पेसएक्स के थ्रू क्या पता पहले स्पेस शटल को टेस्टिंग के लिए मंगल ग्रह पर भेज दे। वैसे भी कुछ सालों पहले सोर्सेज से आने वाली उनकी टाइमलाइन में भी नंबर 2023 को ही इनिशियल टेस्टिंग के लिए निर्धारित किया गया था। वैसे आर्टिफिशियल बॉम्ब वाली टेक्नोलॉजी को लेकर आपके क्या थॉट्स है, और आपको इन सब में से किस प्रेडिक्शन के सच होने के सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।